नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे शेरनियों? बढ़िया हो, जबरदस्त हो? सांसें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत जबरदस्त हो गए, है ना। मौजूदगी का पता सिर्फ अपने सांसों से चलता है। अगर आपको एहसास नहीं होता, नाक के पास अपनी उंगली को लाओ, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं जिंदा हूं कि नहीं। लेकिन हाँ, आप अपने आप को एक प्रकार से और जिंदा जिंदा हो, इस चीज का सबूत दे सकते हो। आप अपनी मेहनत करो, मेहनत करो और इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता जो है ना शोर मचा दे, बहुत बेहतरीन तरीके से शोर मचा दे। तो मेहनत करना है, बहुत जी जान से मेहनत करना है। हमने देखा है आप सब बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। मैं कुछ लोगों का नाम भी मेरे दिमाग में मतलब सेव हो गया है, सच में काबिले तारीफ है वो लोग। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब क्या बताऊं, बहुत काबिले तारीफ है वो लोग, सच में। सलूट है भाई आपको, अगर भाई और बहन दोनों हैं उसमें सलूट है आपको। आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे यकीन है, यकीन नहीं पूरा विश्वास है कि आपके जिस्म पे वर्दी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार से आप आपके अंदर वो सारे लक्षण उपलब्ध हैं और सारे लक्षण वो दिख भी रहे हैं कि आपको वर्दी जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले आज कंप्यूटर की बात करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर इज अ रीड। पता है, एससीएम और एएसआई का कंप्यूटर जो है रीढ़ है, और रीढ़ जो है बेस होता है इंसान का। तो कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के आज बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे, सिलेबस को देखते हुए चलेंगे कि 20 में से 20 नंबर हमें लाने हैं, लेकिन हमारे नंबर कम आ रहे हैं, 20 में से 20 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ अभी पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर हैं जिनको पढ़ के हम बहुत कम समय में, मात्र 10 दिन के अंदर 20 में से 20 प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा मैं आज आपको प्रारूप बताऊंगा। मात्र ऐसे मैं आज आपको मात्र 18 टॉपिक बताऊंगा, जिस 18 टॉपिक आप अगर आज पढ़ लेंगे ना तो आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। वैसे मैं इस 18 टॉपिक को आप 10 दिन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक दिन में एक टॉपिक पढ़ते हैं तो भी 18 दिन में आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस टॉपिक्स को और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस टॉपिक का नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा। अगर जो भी भाई बहन जो भी किताब नहीं ले रखे हैं और वो किताब से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको ऐसी किताब बताऊंगा जो एकदम बेसिक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर खासकर अगर आप हिंदी माध्यम के हो ना तो वो किताब आपके लिए एकदम राम बाण का काम करेगा। तो समय ना गवाते हुए सबसे पहले चलते हैं, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने देखो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट जो हैं टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। टोटल मैंने 18 टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट के हैं वही मैंने लिखे हैं, जो मैंने देखे हैं इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चीज़ों को देखता हूँ। चीज़ों को देखना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी के सामने जो है जब पेपर देने जाएंगे तो आपको 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर को देखने को मिलेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आपका टारगेट है, देखो माइनस मार्किंग तो है नहीं इसमें, तो आपको 20 में से 20 क्वेश्चन जो है करने हैं और कोशिश रहे कि 20 में से जो है 19 क्वेश्चन आपके सही जाएं। तो आपके कैसे 19 क्वेश्चन सही जाएंगे, 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही जा सकते हैं। आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एक करके मैं चीज़ों को समझता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में हार्डवेयर और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तथा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, ईमेल, कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, विंडो एक्सप्लोरर, एमएक्स वर्ड, सीपीयू, एमएक्स एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर एब्रिविएशंस। साथियों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एससीएम, एचसीएम और एएसआई के पेपर में पूछे जाने हैं। और 20 सवाल जो हैं यहीं से पूछे जाने, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
साथियों, तो आपने देख लिया होगा इंपॉर्टेंट जो 18 टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए, दिखा दिए, एटलीस्ट आपने देखा होगा। और मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक डेस्क होगा, दीवार होगी या सीट होगा, आप वहाँ पे एक पन्ने पे लिखें और चिपका दें। जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको टिक करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको टिक करो। इसलिए एक बार फिर से मैं अपने उस टॉपिक को बता देता हूँ, आप बेहतरीन तरीके से लिख लो और अपने दीवार पे चिपका दो। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय। अगर कंप्यूटर ही हम पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर के बारे में ही नहीं जानते हैं तो फिर कंप्यूटर पढ़ना बेकार है। इसलिए सबसे पहले कंप्यूटर को पढ़ना है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय लेना है, कंप्यूटर के बारे में समझना है, ठीक है। तथा फिर कंप्यूटर में हार्डवेयर को पढ़ना है, फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को समझना है, पढ़ना है, ठीक है। फिर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को समझना है, पढ़ना है, डेफिनेशन देखना है, तथा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में अंतर क्या है उसको भी बेहतरीन तरीके से समझना है। तथा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास जानना है। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इस पे डबल स्टार लगा लेना। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना, यहां से एक सवाल तो आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। तथा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना। मेमोरी, ईमेल, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट, विंडो एक्सप्लोरर, एमएक्स वर्ड, सीपीयू, एमएक्स एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज और कंप्यूटर एब्रिविएशंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन 18 टॉपिक को लिख लो और जहां भी बैठ के पढ़ाई करते हो वहां चिपका दो। जो टॉपिक पढ़ो टिक करो, जो टॉपिक पढ़ो टिक करो, जो टॉपिक पढ़ो टिक करो। साथियों, मैं आपको एक कंप्यूटर की किताब बता रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कंप्यूटर की किताब मैं बताऊंगा आपको। तो ये रहा आपका वो कंप्यूटर की किताब। आई होप चीज़ों को दिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और मेरे पास एक नोट्स भी है, मतलब इस कंप्यूटर से मैं जो भी पढ़ता हूँ इस नोट्स में लिखता हूँ। और उस नोट्स में लिखने का ये बेनिफिट होता है कि मुझे रिवीजन करने में आसान हो, क्योंकि ये किताब काफ़ी मोटी है और इसमें बहुत कुछ तथ्य है जो हमको पता है और बार बार वो उनको नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम नहीं है। तो जो चीज़ें हमें नहीं पता है लेकिन इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं इस कॉपी में नोट्स कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे रिवीजन करने में आसानी होती है। तथा इस कॉपी में जो मैं नोट करता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देख रखा है। मुझे पता है कि बीएसएफ में एससीएम और एएसआई पद पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। तो मैं उसी आधार पे जो भी टॉपिक्स होते हैं उस कॉपी में नोट कर लेता हूं। उसके बाद में आप सबने मुझसे कहा था कि भैया जो आप पढ़ते हैं उसको आप यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया करिए। तो मैं यूट्यूब पे हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है बाकायदा कंप्यूटर के नाम से। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो चैनल पे, अगर सबसे सच में चैनल पे अगर आज पहली बार आप हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, तथा आज आप बोलना कि हाँ यस, हाँ भैया मैं आज पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप पहले हैं कि पहले से आप हैं या आज पहली बार जुड़े हैं। वहाँ पर मैंने क्या है, कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर का एक प्लेलिस्ट बना दिया है बाकायदा। उसमें मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको उसको तो स्किप करना ही नहीं है, उस बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना। और मैं कोई पीडीएफ नहीं बनाता हूँ, मतलब पीपीटी नहीं बना के पढ़ाता हूँ। मैं जो कॉपी है मेरा एकदम बेसिक चीज़ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं वही आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। चटक मटक, वही कहते हैं ना, चटकती मटकती चीज़, हर चमक धमक वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इसलिए हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ क्योंकि वो चमक धमक नहीं रही, लेकिन वहाँ पर आपके ज्ञान की बात हो रही है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, आपको थोड़ी सी बेसिक में आपको मजबूती मिलेगी। बस यही चीज़ें थी। मैं जो भी लिखता हूँ, जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा बेहतरीन ईमानदारी के साथ यहाँ इस पे लिखता हूँ और आपको समझाने और पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये कॉपी इसलिए क्योंकि ये रिवीजन करने में मुझे आसानी हो जाएगी। ये किताब मोटा है, इस किताब में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, कंप्यूटर के लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, मुझे पता भी है। जो चीज़ें नहीं पता है और बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों को मैं यहाँ इस कॉपी में लिख लेता हूँ, ताकि पेपर जब नज़दीक हो जाए, 10 से 15 दिन जब बचेगा तो मुझे रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं किताब से ही, इस कॉपी से रिवीजन करूंगा, इस किताब को थोड़ा सा साइड में कर दूंगा, है ना। तो इस किताब में बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और साथियों ये किताब और किन किन लोगों को लेना चाहिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे यूपी SSC कि आप प्रिपरेशन करते हैं, जिससे जस्ट लाइक जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, स्टेनोग्राफर, एडिटर और लेखाकार इत्यादि पदों पर आप सम्मिलित हैं और पेपर देना चाहते हैं और इन विभागों में आपकी रुचि है, आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट होगी कंप्यूटर की। अगर बात करें यूपी पीसीएस की अगर बात करें, यूपी पीसीएल की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट, लेखाकार, लेखा लिपि, TGT2 इत्यादि पदों के लिए किताब बहुत बेस्ट साबित होगी। साथियों अगर बात करें यूपी पीसीएस
यूपीपीसीएस की बात करें तो एपीएस, एआरओ, आरओ और इत्यादि यूपीपीसीएस जैसे पदों के लिए किताबें बहुत अच्छी है, वहां भी कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, उसमें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो संवर्ग तथा एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, वहां पर भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं। जैसे मैं खुद एएसआई का फॉर्म फिल कर रखा हूं, वहां पर एक सेक्शन होता है, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 में से 25 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जो है हिंदी के पूछे जाएंगे। मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब उत्तर प्रदेश एएसआई में भी 25 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर को देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए भी ये किताब बहुत बेस्ट है। ठीक है साथियों, वही अगर बात करते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और DSSB एवं अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए ये किताब बेस्ट है। कुल मिला के ये किताब सबसे बेस्ट है। इसका लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, मैं पढ़ता हूँ और मैंने मतलब देख लो हाईलाइटर से एकदम हाईलाइट कर रखा है। मैं यूं ही नहीं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इस किताब में वाकई में दम है। क्योंकि बहुत किताब मार्केट में है, लेकिन बहुत में से जो बहुत अच्छी है उनको तलाशना है, उनको तलाश आप तभी पाएंगे जब अध्ययन करेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें थी। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर सच में समझ गए हैं तो हाँ कमेंट में लिखो हाँ भैया समझ में आ गया है। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी लिखना। और हाँ जिन लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हाँ, तो वो उनके लिए एक प्रैक्टिस करने के लिए मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं इसी के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, किताब से भी रिवीजन कर लिया है। आप चाहते हो कि प्रैक्टिस कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगी किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, मुझे प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक ये देखिए एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा आप टेक्स्ट बुक अगर आपने परचेस नहीं किया है तो इसको परचेस कर लीजिए। बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन। बहुत ज़बरदस्त आपको ये मतलब भारत का नंबर 1 है। मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि ये तारीफ के काबिल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जो टॉपर्स हैं वो सब यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। सिलेक्शन का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है टेक्स्ट बुक। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। और मानता हूँ ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, 500-600 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, खर्च कर देना, क्योंकि आज 500 रुपये खर्च करोगे तो ही कल 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। 500 रुपये खर्च करोगे 50,000 आएगा, तो ये आपका फायदे का सौदा है, इसलिए आप करो। ये देखो यहाँ पर एक कूपन है, इस कूपन को अप्लाई कर दोगे तो 100 रुपये आपका बच जाएगा। उस 100 रुपये का कुछ खा लेना, मौसमी का जूस पी लेना, आम खरीद के खा लेना, कुछ सेहत वाली चीजें खा लेना। उससे क्या होगा, आपकी सेहत भी बनी रहेगी, है ना। तो बस बेहतरीन तरीके से मुस्कुराओ, निराश मत होना, क्योंकि इस जीवन में निराश नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, असफलता सफलता एक चुनौती है, उसको हमें स्वीकार करना है। और हाँ, जीवन में कुछ आप हमेशा कुछ अच्छा सीखोगे, ये मैं कह रहा हूँ। अगर आप निरंतर प्रयास करोगे तो जीवन में कुछ अच्छा सीखोगे। अगर जीवन में कुछ अच्छा सीख रहे हो तो याद रखना आप कुछ अच्छा कर रहे हो। बस आप परेशान नहीं होना, निराश कतई नहीं होना है। और हाँ, जिनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे ना, थोड़ा अपने कंप्यूटर पे और हिंदी पे काम करो, क्योंकि हिंदी या कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। इसलिए थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो नंबर जरूर बढ़ेगा। इसी के साथ बस अपने शब्दों को करूँगा विराम। और बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपका प्यार हम पर बना रहेगा तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। अगर आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो तो मैं चाहूँगा कि 2 से 4 सब्सक्राइबर अगर आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो आपके भाई को बहुत खुशी मिलेगी। इसीलिए थोड़ा सा एक एफर्ट डालो, 2 से 4 लोगों को शेयर कर दो। हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम फेसबुक दिन भर रील दौड़ाते रहते हो, वहाँ स्टोरी लगा दो। बस आपका भाई अगर आपसे कुछ मांग रहा है तो इतना मांग रहा है, ताकि 2 से 4 सब्सक्राइबर आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में चिपका देना अपनी समस्या। मैं खुद पर्सनली आपके कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं 4-5 घंटे के अंदर ही आपको रिप्लाई कर दूं, है ना। और चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अपने शब्दों को करूंगा विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।